हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर अभी आप नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो हो सकता है कि मैंने उसका जवाब ऑलरेडी उस पर वीडियो शेयर किया हो, तो आप प्लीज़ ओल्ड वीडियो ज़रूर चेक कर लेना कॉमेंट करने से पहले। तो जैसे कि मैं ट्विन फ्लेम की थॉट्स एंड फीलिंग्स को रिमूव करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी और मैं इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, फ्रस्ट्रेटेड थी। गुस्सा तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। तो ऐसे डे टाइम था, मैं वॉक कर रही थी एंड उसके बाद क्या होता है कि वॉक करते करते ना मैं अपने आप से बोल रही थी कि ये नहीं करेगा और उसके बाद पता नहीं ऐसे नहीं करता है। तो अंदर से आवाज़ आती है करेंगे और करते हैं। समझ रहे हो आप कि मतलब जैसे किसी बड़े इज्जतदार इंसान के लिए बोला जा रहा है। तो मैं तो ट्विन फ्लेम के लिए बोल रही थी। तो जब ये 2-3 बार हुआ ना, मैंने कहा करेंगे करते हैं मैंने कहा कौन बोला ये, किसकी इतनी मजाल के मेरे अंदर होकर और इस इंसान की इतनी तारीफ से मतलब नहीं था कि ये इंसान गलत है और उतनी इज्जत, ये कौन है, कौन बोला ये। तो जब मैंने बोला ना कि ये कौन बोल रहा है मुझसे ये, और आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी। तो अब जैसे कि मुझसे स्पिरिट्स बात करती हैं और वो जो मैस्कुलिन स्पिरिट है वो तो करती है, तो अभी यहाँ पे रियलाइज होता है कि आवाज़ मेरे अंदर से आ रही है और ये उसी मैस्कुलिन स्पिरिट की आवाज़ है। तो जैसे कि ऑलरेडी इससे बात हो रही थी, बट मैं यहाँ पर रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे अंदर से आती है बात, बाहर नहीं है। तो फिर मुझे ना वहाँ पर डाउट होता है। तो अब जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता था, कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी सुन चुकी थी, तो मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों डाउट हो रहा है कि ये जो मैस्कुलिन स्पिरिट है ये इससे कुछ कनेक्शन है। तो मैंने इसको बोला, इवनिंग टाइम था, मैंने कहा शो मी योर फेस, और मैंने गुस्से में बोला। और अवेकनिंग के बाद तो मजाल ही नहीं थी कि मुझे कोई कुछ मना कर देगा अगर हम स्पिरिट वर्ल्ड की बात करेंगे तो भाई साहब जो चेहरा रिवील होता है वो इस ट्विन फ्लेम का चेहरा है। मैंने कहा नहीं यार ये कैसे हो सकता है। तो जब मुझे पहली बार इस मैस्कुलिन स्पिरिट के बारे में पता चला था उस तांत्रिक से, तो तब मैंने कहा था ना कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तो इसने मास्क पहना हुआ था, चेहरा नहीं दिखाया था, इंटेंशनली नहीं दिखाया था और वो डिवाइन के कहने पर नहीं दिखाया था। तो ये जब मैंने इसको जब चेहरा देखा है तो मैं थोड़ी देर के लिए शांति, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि ये एक इंसान यहाँ 3D में है, फिजिकल बॉडी में है और उसकी एक सेल्फ जो मेरे साथ रहती है। वाओ, और वो भी चाइल्डहुड से बाय बर्थ है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो ट्विन फ्लेम है ये उसकी हायर सेल्फ है जो हमेशा बाय बर्थ साथ में रहती है। फिर चाहे आप आप पहले आपका जन्म हुआ हो या बाद में जन्म हुआ हो, लेकिन वो सेल्फ आपके साथ रहती है। तो जब मैंने देखा ना कि ये तो इसका ये एग्जैक्ट खुद ही है, इसका सेल्फ है जो मेरे साथ है, जो वो भी चाइल्डहुड से है और मुझे कितना सपोर्ट रहा है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती हूँ। एक्सट्रीम लेवल पर मुझे सपोर्ट रहा है। तो अब मैं ना इस बात से खुश थी, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि ये एक इसका सेल्फ है, लेकिन इस सेल्फ में जो मेरे साथ ही रहता है और जो उधर 3D बॉडी में, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एकदम नेगेटिव है तो ये एकदम पॉजिटिव है। अब ये हायर सेल्फ है तो डिवाइन सेल्फ है। डिवाइन सेल्फ है तो यहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं होती है, सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं। और जिस तरह से मुझे डिवाइन ने प्यार किया है, प्रोटेक्ट किया है, केयर किया, उसी तरह से ये मैस्कुलिन स्पिरिट भी मेरा ध्यान बहुत रखती आई है। तो जैसा कि मैं खुश थी इस बात को जानकर कि इसका एक सेल्फ है जो मेरे साथ में रहता है। और अभी क्या होता है कि यहाँ से ना मुझे एक तो मेरा जो सोल मिशन है वो ऑलरेडी मुझे रिवील हो चुका था जब मेरी अवेकनिंग होती है। तो वहाँ से भी ना मैंने अपनी सोल मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि एक तो ये बड़ा डेंजरस मिशन है, कोई ऐसा नहीं है बड़ा ईजी सा हो, बड़ा ही डेंजरस मिशन है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे ना आपको जनरली 99.99% सारे राक्षस और राक्षसियाँ मिलेंगे और बहुत ज़्यादा गंदगी उस इंडस्ट्री में, तो वो मुझे लीड करना है वहाँ पर। तो अब क्या होता है कि तो और वहाँ पर ना ये ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं एक इंसान की लाइफ को एंड करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये चीज़ें बड़ी ओपन है उस इंडस्ट्री में ना। तो अब क्या होता है कि तो वहाँ से ना मैंने अपनी मास्टरी करनी शुरू कर दी और इतना पता था कि मैं इस मिशन को अकेले लीड करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्विन फ्लेम की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है जो यहाँ फिजिकल बॉडी में है, क्योंकि ये तो लूज़र है, गलत इंसान है। ये हेल्प करने की जगह और मुझे गड्ढे में उधेड़ देगा। तो मुझे ये था कि इससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो हायर सेल्फ है ना जो मेरे साथ रहती है, तो मैं वहाँ से ना और ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ, टेंशन फ्री जिसको कहते हैं। और मुझे वैसे भी शादी नहीं करनी है, ये हायर सेल्फ पे रहती तो ये तो चाइल्डहुड से, और अभी ये कहीं नहीं था, पहले भी कहीं नहीं गई थी। वो तो डिवाइन के कहने पर इसने मुझसे डिस्टेंस मेंटेन किया था जब मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू कर रही थी। और वो भी अच्छा ही हुआ था, क्योंकि वहाँ पर मैंने भी तो एक गलती करी थी ना कि मैंने डिसीजन लिया था इस हायर सेल्फ के बेसिस पे कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो अब क्या होता है कि तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस ट्विन फ्लेम की, और ये हायर सेल्फ मेरी हर चीज़ में सपोर्ट करती है, मुझे हर चीज़ में गाइड करती है। एक एक चीज़ों के लिए मुझे जैसे ना कुछ छोटे बच्चों को समझाते हैं ना इस तरह से मुझे समझाना, और मेरी हर चीज़ में हेल्प करी जाती है। अगर मैं घर में भी बोलूँगा ना मुझे कोई काम करना है, कुछ खो गया है, तो मुझे चाहिए कि मतलब अभी चाहिए, और मुझे मिलती है इस तरह से। तो इस तरह से मेरी हेल्प होती है।
लेकिन अब होता क्या है ना, जैसे कि हायर सेल्फ है और तो मुझे यहाँ पर देखना था कि मैं ना इसका ट्विन फ्लेम का एक सेल्फ और देख रही थी, जो डेविलिश जिसको सेल्फ बोलते हैं ना, डेविल वाला जो सेल्फ है, तो वो मुझे दिखाई पड़ता था। जैसे कई बार क्या होता था कि जब कोविड थोड़ा सा शांत हुआ है ना, जब हम बाहर आना जाना शुरू हुए हैं, तो मुझे ये था कि एक दिन ना मेरे किसी डायरेक्टर की शादी थी एक्चुअली में, तो हमसे ज़्यादा एज में नहीं था वो, तो अब कोविड टाइम से तो लिमिटेड लोग ही वहाँ पर इनवाइटेड थे, तो मैं इनवाइटेड थी और मुझे था अगर मैं नहीं जाऊँगी तो भी लोगों का मुंह बनेगा कि ये किसी से बात नहीं करती है, तो ये इंटेंशनली नहीं आई है। मुझे तो मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी, अपना जो गिफ्ट वगैरह देना है वो मैं देकर आ जाऊँगी। तो अब मैं गई, तो अब उस दिन मैं देखती हूँ कि ये इंसान ना मुझे ऐसे रोक रहा था, जैसे एक ना बहुत बड़ी वाइट कलर की स्पिरिट आती है और वो मुझे जैसे चेन कर रही है, खींच रही है मुझे ना, कि नहीं तुम घर में रहो, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। मैं सजी थी तो मैं इस चीज़ को समझी कि ये हायर सेल्फ नहीं, लेकिन ये इसका एक दूसरा सेल्फ है जिसको बहुत प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी भी मैस्कुलिन से बात करूँ या मैं किसी फ्रेंड से भी बात करूँ या फिर मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ, तो ये जो ट्विन फ्लेम है यहाँ पर मैं समझती हूँ कि इसकी हायर सेल्फ तो जो मेरे साथ है वो तो डिवाइन सेल्फ है, लेकिन इसकी ना एक जो डेविलिश सेल्फ है वो भी है, जिसकी एनर्जी से मैं बंधी रहती हूँ, जिसकी एनर्जी से मैं चेंड रहती हूँ। तो जब भी मुझे बाहर जाना होता ना, स्पेशली जैसे मैंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया था जब मुझे उस शादी में जाना था, तो मुझे इस तरह से इसने खींचा है ना कि जैसे मैं वापस घर में आ जाऊँ, ना जा पाऊँ, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मैंने उस दिन इसको रियलाइज़ किया एंड देन बाद में कई बार इस चीज़ को मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो अच्छी बात क्या होती है ना, जो मैं ये 2.5 साल उसके वहाँ पर घर के सामने रही हूँ ना, मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ज़्यादा अच्छे से समझने में आसानी रही है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं। जैसे मैंने पावर ऑफ टेलीपैथी देखा वहाँ पे, मतलब टेलीपैथी कितना स्ट्रांग हो सकता है वो इस कनेक्शन के थ्रू देखा मैंने। तो अब ये इस बात का पता होने के बावजूद कि ये जो इंसान है, जो ये ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ है जो मेरे साथ में रहती है, और मैं आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी ये था कि मुझे इस थॉट्स और फीलिंग्स को तो रिमूव करना है, जो अगेन बहुत टाइम हो चुका था बट नहीं हो रहा था। तो अब जैसा कि मैं कोशिश कर रही थी ना इन फीलिंग्स को रिमूव करने की, तो मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ होती है कि होती क्या है, करवाई जाती है डिवाइन के थ्रू रियलाइज़ कि ये जो बॉडी है ये हाफ आपकी मैस्कुलिन की, हाफ आपकी फेमिनिन की है। तो यहाँ पर चलो वो तो है ही, एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जो अर्ध नारी ईश्वर जो स्वरूप है ना, वो मुझे वहाँ पर दिखाया जाता है। तब मैं कहती हूँ मैं इसको कैसे निकालूंगी कैसे इस चीज़ को मैं एंड करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ ना। ये एक बॉडी है जो आधी इस इंसान से बिलोंग करती है और आधी मुझसे बिलोंग करती है। मैंने ये तो गजब हो गया है, क्या ही चीज़ है ये, कैसे रिमूव करूँगी मैं इस चीज़ को। तो जब मुझे इसकी हायर सेल्फ की मेरे साथ होने का पता चलता है ना, जो मैस्कुलिन स्पिरिट है उसके ना कुछ 1-1.5 महीने के बाद पता चलता है, मुझे ये रियलाइजेशन कराया जाता है डिवाइन की तरफ से कि जो बॉडी है ना ये आधी इस इंसान से बिलोंग करती है, आधी मुझसे बिलोंग करती है। तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैंने कहा मैं इन फीलिंग्स को कैसे रिमूव करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में अब यहाँ पे यही दिखने लगा मुझे कि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। स्टिल मैं कोशिश कर रही थी कि कोई बात नहीं, मैं हायर सेल्फ के साथ में अच्छे से रहूँगी, लेकिन इस इंसान के बारे में सोचूंगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। लेकिन वो चीज़ करना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन स्टिल जैसा कि मुझे पता था कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल विजडम है उससे मुझे हेल्प होगी और मैं रुकने वाली तो नहीं थी। मुझे ये कोशिश करनी थी। मैं जब तक मैं सारी चीज़ों को नहीं ट्राई कर लेती तब तक तो मैं इस चीज़ पे गिव अप नहीं करूँगी, तब तक मैं इस एक्सेप्टेंस में नहीं आऊँगी कि ये हो नहीं सकता। तो मैंने ये कोशिश कंटिन्यू करी और हाँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ना मुझे इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब होता क्या था कि घर के सामने होने की वजह से ना, और जितना ट्विन फ्लेम आपके आसपास रहता है ना, उसकी एनर्जीज, इन एंड आउट एनर्जीज आपको उतना ही ज़्यादा फील होती हैं। फिर चाहे वो इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, या फिर नेगेटिव इमोशंस, या उस इंसान की अपनी नेगेटिव एनर्जी। तो मैं ऑलरेडी इतना कुछ हैंडल कर रही थी, तो इस इंसान की भी पूरी पूरी एनर्जीज मुझे रिसीव होती थी। तो जिस वक्त ये रियलाइजेशन होता है ना ये इसकी हायर सेल्फ है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और समझ में आती है कि जब वो मेरी सोल मुझे बताने की कोशिश कर रही थी ना, जब मैंने इसके एरिया में शिफ्ट किया है कि सोल निकल कर जाना चाहती है, उसके पास रहना चाहती है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, मेरी भी हायर सेल्फ वहाँ पर रहती है। तो जब अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो एक दूसरे की हायर सेल्फ आपके साथ में रहती है स्पिरिट फॉर्म में, और वो आपके अंदर होती हैं। एंड देन ये भी रियलाइजेशन था, तो ये चीज़ वहाँ से कंफर्म होती है। अब क्या होता है, जिस हिसाब से इसने मुझे परेशान करके रखा हुआ था ना, जिस हिसाब से मैं चेंड फील करती थी इसकी एनर्जी से, फिर मैं इसको वहाँ से सबक सिखाना शुरू कर देती हूँ। मैंने तेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, कि इसकी फैंटेसीज ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने या तो तू इस पर कंट्रोल लगा ले या तो मैं कंट्रोल लगा दूंगी। तो ये था कि ये रुका नहीं, कोई बात नहीं। तो अब मुझे पता था कि मेरी हायर सेल्फ वहाँ पर रहती है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है हायर सेल्फ से फिर कनेक्ट कैसे करना है। हायर सेल्फ में मैं कनेक्टेड रहती हूँ, लेकिन अगर मेरी हायर सेल्फ वहाँ पर है तो उससे वहाँ पर क्या करवाना है, वो चीज़ मुझे अच्छे से पता थी। तो फिर वहाँ से मैंने कुछ करना शुरू करा है। और दूसरा पता है क्या होता है, जैसे कि इसके एक एक थॉट्स मुझे पिकअप होते थे और मैं इसे कोई अटेंशन नहीं दे रही थी, तो ये ना नए नए तरीके अपनाता था। और जैसा कि इसका थॉट प्रोसेस क्या होता था कि अगर एक इंसान अगर फिजिकल हो जाता है, जो कि मैं नहीं हुई,
तो स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल ना झुक जाती है उस इंसान के सामने, और नहीं भी चाहेगी ना उस इंसान के साथ में रहने तो भी। तो इसके दिमाग में ना ये भी थॉट्स आ रहे थे। मैंने ना डिवाइन को फिर वार्न किया, मैंने अगर ये चीज़ हो गई ना तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं इससे डिस्टेंस बहुत मेंटेन करती हूँ, मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं, और हम जनरली दूर ही रहते थे कि दूर ही रहना है। तो लेकिन जब इसके ये थॉट्स देखे ना मैंने, ये अब ये कोशिश कर रहा है और ये ट्रैप्स प्लान करता था फ्रेंड्स के साथ में मिलके। तो अब अवेकनिंग हो चुकी थी, तो किसी भी ट्रैप में फंसने का तो कोई सवाल ही नहीं था, और पहले भी नहीं था। लेकिन आप जैसे गोवा मुझे बुलाया था उस फीमेल के साथ में मिलके, तो मैंने कहा ये अभी ऐसे षड्यंत्र और रचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ना ये इसका आखिरी हथियार है कि अगर एक इंसान फिजिकल हो जाता है तो उसके बाद आप उससे दूर भागो तो वो आपको चेस करेगा। मैंने तू बहुत नहीं आई थी, गंदा गिरा हुआ इंसान है, क्या ऐसी गंदी सोच रखता है। तो लेकिन अब फिर उसके बाद से मैंने ना इसकी नींदें खराब कर दी हैं, जिसको कहते हैं ना कि अब तू सोएगा नहीं, अब तू जागेगा नहीं, तुझे समझ नहीं आएगा अब तेरे साथ हो क्या रहा है। तो मुझे ना इस इंसान से ना अब डर लगने लगा था कि मैं ना चाहते हुए भी ना इस इंसान से चेन दूं, और मैं समहाउ चाहे हायर सेल्फ की वजह से झुकती हूँ, लेकिन हाँ मेरा झुकाव है इस इंसान की तरफ ना। भले मैं कितनी कोशिश करती थी कि नहीं मुझे इस इंसान से दूर रहना है, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इससे नहीं देखना है, बट स्टिल ये चीज़ मुझे रियलाइजेशन में थी। जैसे कि मैं इससे जब जिम में मिलती हूँ ना, जब इसने खुद से हैंडशेक किया, मेरा हाथ अपने आप आगे बढ़ जाता है, मैंने नहीं बढ़ाया था। तो मुझे वो भी पता था कि ये गड़बड़ होती है, तो कुछ भी हो सकता है अगर हम आमने सामने रहेंगे। तो जैसे अगर हम पास होते हैं तो मैंने कहा नहीं, इससे दूरियां मेंटेन करनी है। तो मैंने डिवाइन को बोला, मैंने इसे ना आप मुझसे दूर रखना, नहीं तो अच्छा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ये था, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि बहुत सारी चीज़ें ना मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है जब बात इस इंसान की होती है। अगर ट्विन फ्लेम की बात करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह से चेन्ड एनर्जी है, तो मैंने डिवाइन को वही बोला है कि मैंने इस इंसान को ना आप कंप्लीटली दूर रखना मुझसे। और अगर ये चीज़ हो जाती है, जैसा कि जो चीज़ें ये प्लान कर रहा था इसके दिमाग में बहुत चल रहा था कि फिजिकल हो जाएंगे तो ये झुक जाएगी। और तो मैंने डिवाइन को बोला, मैंने ये ना मैं ब्रह्मास्त्र यूज़ करूँगी, फिर उसके बाद आपको पता है क्या होगा, उसके दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो इंसान मर जाएगा या तो फिर वो पागल खाने जाएगा। तो मैंने डिवाइन को फिर ये वार्निंग दी है, मैंने इस इंसान को आप दूर रखेंगे मुझसे। तो जैसे कि मुझे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था कि पता नहीं क्यों ये फीलिंग्स जाती नहीं है, और हाँ ये लग रहा था मुझे कि शायद नहीं हो पाएगा, बट अभी गिव अप तो नहीं करना था। तो ये जो गुस्सा आ रहा था ना, मैं आई दिन फ्रस्ट्रेट होती थी, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, जाता नहीं है, ये फीलिंग्स नहीं जाती है, थॉट्स नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, गुस्से से काम नहीं होगा, पहले खुद को ना शांत करते हैं, पहले इस कनेक्शन को ढंग से समझते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे पहले समझनी है। तो फिर वहाँ से ना मैंने देखा कि एक तो मैं जो टेलीपैथी की पावर है कि मैं इसको कुछ भी बोलती हूँ ना टेलीपैथी के थ्रू, ये करता नेक्स्ट है। तो मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब चीज़ है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, जैसे कोई इंसान अभी बोल रहा हो, मैंने आपसे बोला है और आप कर रहे हो, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ होती है। तो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि टेलीपैथी सुना है मैंने, पता है मुझे, लेकिन इतना ज़्यादा, इतना एक्सट्रीम। तो वहाँ से ना मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती हूँ। अब एक्सपेरिमेंट इसीलिए करना था क्योंकि मुझे समझना था ना कि इसको मैं किस चीज़ से, किस तरह से इसके थॉट्स को ख़त्म करूँगी मैं। क्योंकि हायर सेल्फ है जो मेरे साथ में रहती है, उसके बाद में एक डेविलिश इसका और सेल्फ है जिससे मैं चेंड रहती हूँ, तो और उसके बाद ये 3D सेल्फ। तो अभी यहाँ पर मेरे लिए समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, तो जिसको मैं थोड़ा सा ना अब यहाँ से शांत हो जाती हूँ कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है। अगर मैं गुस्सा करूँगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आई थिंक मार्च में अवेकनिंग होती है और इन चीज़ों को जानते जानते मुझे जुलाई अगस्त हो जाता है। 2020 की बात कर रही हूँ मैं। अभी सबसे बड़ा कंसर्न ये था, सरप्राइज था, कि एक इंसान है जिसका ये 3D सेल्फ है, उसका एक हायर सेल्फ है और उसका एक डेविलिश सेल्फ है। मैंने एक इंसान के 3 स्वरूप से एक साथ में मैं डील कर रही हूँ। मैंने कहा वाह गजब सी चीज़ है ये तो जैसा कि कोविड टाइम था, सब अपने अपने घरों में थे, मैं अपना काम कर रही थी, जब मेरा ऑफिस आवर्स होते थे तो अर्ली मॉर्निंग में शिफ्ट ओवर होती थी, तो उसके बाद तक मैं वॉक करती थी। तो मेरे पास ना बहुत सारा स्पेस होता था वॉक करने के लिए, मतलब जैसे छत पे मेरा जो घर बना हुआ था वहाँ पर काफ़ी स्पेस था, प्लस में एक प्रॉपर्टी और अटैच थी, तो वो भी वेकेंट थी, वहाँ पर सिर्फ वो छत बनी हुई थी, तो वो अटैच थी, तो मेरे पास बहुत सारा स्पेस होता था, प्लस में आई थिंक पार्क साथ में अटैच था। तो अभी ये क्या करता है कि जब मैं बाहर वॉक करूँ ना, दुनिया सो रही है, मैं जग रही हूँ, मैं तो वॉक कर रही थी, तो ये क्या करता है, ये रोज आके मॉर्निंग में खड़ा हो जाएगा कि नहीं तुम मुझे देखो। मैंने हाँ और तो काम है नहीं मेरे पास तुझे देखने के अलावा। तो इसका ये था नहीं तुम मुझे देखो, मतलब देखती रहो बस। और अब होता क्या, मे बी इससे एनर्जीज मिलती है ना इंसान को, तो और मैं तो इसको देखने में इंटरेस्टेड थी नहीं अभी। लेकिन ऐसा हो गया था कोविड की वजह से कि सारे अपने घर में लॉकडाउन में थे, कोई कहीं पर भी नहीं जा रहा था, और ये क्या था, घर के सामने है, तो सबसे पहले अगर चेहरा किसी का दिखेगा तो इसी का दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इसका क्या होता है, ये रात भर नहीं सोता था, जैसे इसको मैंने देखा है ना कि मैं अपनी जॉब कर रही हूँ ना, तो कोई ना कोई ड्रामे इसके चल रहे होते थे। और इसको एक बार मैंने और क्या करते देखा है कि ये क्या करता था कई बार ना, कि ये यही दिखाता था कि ये मतलब 8-9 बजे तक या 10 बजे तक ना ये सो जाती है पूरी फैमिली, लाइट्स वाइट्स ऑफ कर देते हैं। तो जब लाइट्स ऑफ है तो मैं यही समझूँ ना कि इंसान सो रहा है। अच्छा अब क्या होता है कि ये जनरली सारी लाइट्स ऑफ करके रखता था।
अब एक दिन क्या करते हैं, पूरे घर पे इसके अंधेरा था और मैं अपने रूम में अपना काम कर रही थी, तो ये क्या करता है, आके मेरी पिक्चर क्लिक कर रहा था। अब पिक्चर क्या क्लिक करने का कैसे पता चला, इसने जब पिक्चर क्लिक करी ना तो फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। मैंने, ये बड़ा नवाब है ना, इसको बहुत अकल है कि फ्लैश, तो ये तो यही सोच रहा था कि पता नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे डार्कनेस ही अंधेरा था कि एक्चुअली में एक इंसान नहीं दिखाई पड़ता। और रात के आई थिंक 10 से 11 बज रहे थे या थोड़ा सा और ज़्यादा ही टाइम हो रहा होगा, मैं अपना काम करी थी। तो इसने जैसे पिक्चर क्लिक करी ना तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। अच्छा, तब समझ में आया मुझे, तभी चला गया, डर गया कि हाँ फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। उसके बाद क्या होता है, कभी अपने भाई को बोलकर मेरी पिक्चर्स क्लिक करवाता था, जैसे मैं दिन में बैठ के अपना काम कर रही हूँ या फिर लाइक स्टडीज़ कर रही हूँ, तो इसका भाई भी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता था, ऐसे दिखा रहे जैसे पता नहीं है मुझे ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये बैक टू बैक मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। मैंने पता नहीं क्या करेगा पिक्चर्स को क्लिक करके मेरी। तो फिर यहाँ पर जैसे रियलाइज़ होता है ना, ये हो नहीं पा रहा था, बट स्टिल अब यहाँ पे फिर एक डिवाइन से कॉन्वर्सेशन होती है मेरी इसी चीज़ से रिलेटेड, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।